बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी फ्राइड फिश की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी जो बिल्कुल बाजार जैसे बनकर तैयार होगी। ऊपर से बनेगी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से ये बहुत सॉफ्ट होगी, मज़ेदार होगी, जूसी होगी। इसके ऊपर जो हम मसाले लगाएंगे ना उनका फ्लेवर जो है वो अंदर तक जाएगा और ये बहुत ही लज़ीज़ बनकर तैयार होगी। आप इस फिश को गरम-गरम रोटियों और चपातियों के साथ सर्व करें और साथ सैलेड और ग्रीन रायता हो जाएगा तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फिर वक़्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही लज़ीज़ बिल्कुल बाज़ार जैसी फ्राइड फिश को घर में बनाना सीखते हैं। तो फ्राई फिश बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 किलो ले ली थी कुन मछली और इसको मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया था। उसके बाद हमने इसकी स्मेल को ख़त्म करना है क्योंकि मछली में ख़ास स्मेल होती है। इसको ख़त्म करने के लिए मैंने एक बड़े बर्तन में मैंने इतना पानी लिया कि फिश जो है ना इसमें अच्छे से डिप हो जाए। उसके बाद इसके अंदर 1/3 कप मैंने सफ़ेद सिरका भी ऐड कर दिया था और उसके बाद इसके अंदर मैंने मछली डाल के 3 से 4 मिनट के लिए इसको डिप करके रख दिया। अब ये देखिए मछली के अंदर जितनी भी स्मेल थी ना वो सारी की सारी ख़त्म हो गई होगी। अब हमने क्या करना है, पानी गिरा देना है सिरके वाला और एक-एक मछली को दोबारा से धोकर छन्ने में रख देंगे ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। अब यहाँ पर हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 4 टेबलस्पून भरकर मैंने हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। हरी मिर्चों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद हो। 4 टेबलस्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सरसों का तेल, ये डालना बहुत इसके ज़रूरी है। डालने से क्या होगा कि आपकी मछली में जो टेस्ट है ना बिल्कुल बाज़ार जैसा आएगा। उसके बाद खुश्क धनिया लिया मैंने कुटा हुआ तकरीबन 3 टेबलस्पून भरकर और 2 से 3 टेबलस्पून भरकर मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और 1 से 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर आप लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कीजिएगा। 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर मैंने कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है और 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। 2 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर कसूरी मेथी का, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारी फिश में। और साथ ही इसके अंदर चिकन पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैंने 2 टेबलस्पून भरकर ऐड किया था। अच्छा यहाँ पर लेमन जूस जाएगा, मैंने 2 अदद लेमन लिए थे, उसका जूस निचोड़ कर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी हमारी ये फ्राइड फिश बनने वाली है, तो एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो बस यहाँ पर देखिए लीमू दोनों मैंने अच्छे से निचोड़ लिए हैं, बस अब इस टाइम पे आकर अब हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से आपने सारे मसालों को यकजान कर लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फूड कलर जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अच्छा इस मैरिनेशन को ना मज़ीद चटपटा बनाने के लिए मैं इसके अंदर इमली का पल्प शामिल करूँगी, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भरकर आप ये ऐड कर दें। अब मछली को क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर मैं बेसन का इस्तेमाल करूँगी, तकरीबन इसके अंदर 4 टेबलस्पून भरकर मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है और बेसन डालने से जो है ना हमारे जो मसाले हैं ना ये भी बाइंड होंगे। यानी बेसन डालने से ये होगा जो मसाले हैं ना वो मछली के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाएँगे। अच्छा यहाँ पर आपको लगे ना कि मसाला थोड़ा-सा हार्ड हो गया तो आप 1 से 2 टेबलस्पून इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी मैरिनेशन बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको एक साइड में कर देते हैं। अब जो हमने मछली को धो के छन्ने में रख दिया था ना इसका पानी भी अच्छे से निचड़ चुका है। अब एक-एक करके हम फिश का पीस लेंगे और इसको इस तरह से मसाले के साथ कोट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए एक-एक करके मैं मछली का पीस लेती जा रही हूँ, इसके ऊपर मसाला लगाती जा रही हूँ और ये सारी फिश के ऊपर मैंने मसाला बहुत अच्छी तरह से लगा दिया है। ये देखिए। अच्छा अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मछली है बहुत ज़्यादा टेस्टी बने और मसाले अंदर तक चले जाएँ तो आपने मछली को मैरिनेट बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से करना है। जितनी देर मैरिनेट करेंगे उतनी ही टेस्टी आपकी फिश बनेगी। तो इसलिए आपने सुबह मसाला लगाया तो पूरा दिन के लिए इसको मैरिनेट करें रात तक, अगर रात को लगाया है पूरी रात के लिए इसको मैरिनेशन के लिए रखें। तो इससे ये होगा कि इसके अंदर जो अपना ख़ास वो होता है ना अपना पानी होता है मछली का वो भी ड्राई होगा और मछली के अंदर जो हमने मसाले लगाए हैं वो भी अंदर तक उसके रच बस जाएँगे। तो आपने ये काम ज़रूर करना है, मैरिनेशन बहुत अच्छी तरह से करना है। तो बस अब इसको मैं कवर करती हूँ और तकरीबन ओवरनाइट मैं इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद मैं इसको फ्राई करके आपको दिखाऊँ। तो यहाँ पर पूरी रात मैंने मछली को मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था। अब दूसरे दिन मैं इसको आपको फ्राई करके दिखा रही हूँ, तो मीडियम आँच पे आपने इसको फ्राई करना है।
तेज़ आँच पे करेंगे तो ऊपर से कलर आएगा लेकिन अंदर से फिश कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से इसमें कलर आ चुका है, तो साइड चेंज कर दी है। दूसरी साइड से भी मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट लग गए थे मुझे फिश को फ्राई करते हुए और ये लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी फिश फ्राई हो गई है। बाकी की भी ट्राई करके आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक। ऊपर से ये क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही टेस्टी डिलिशियस है। आपने एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।